हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स की बाकी पोएम्स जो कि है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस बाय जॉन कीट्स। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, इसके बाद और भी पोएम्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले ये डिस्कस करेंगे, ये लिखी गई थी 1819 में। 1819 में ये रोमांटिक नैरेटिव पोएम है। मिडिवल कासल में ये सेट हुई है इन अ कोल्ड मिस्टिकल नाइट ऑफ 20 जनवरी 20 का टाइम होता है, वहाँ पे सेट हुई है। ईव ईव ऑफ द फेस्ट ऑफ सेंट एग्नेस की फेस्ट है, उसका इवनिंग में सेट हुई है। लेजेंड के अकॉर्डिंग जो है, यंग मेडन्स माइट ड्रीम ऑफ देयर फ्यूचर हस्बैंड इफ दे ट्रांसफॉर्म सर्टन रिचुअल्स दैट नाइट। अगर जो यंग मेडन्स है वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को देख सकते हैं जब अगर वो कुछ रिचुअल्स जो है प्रैक्टिस करेंगे उस नाइट को। इस पोएम में मैडलेन होती है, वो एक रिचुअल फॉलो करती है अपने लवर के लिए, प्रॉस्पेरो के लिए, और अपने रूम में चली जाती है और वाचिंग हर ड्रीम बिफोर वेकिंग हर साइलेंटली, और अपनी ड्रीम देखती है कौन, मैडलेन। और वो जब वेकअप होता है हो जाती है साइलेंटली, तो पोरफायरो वहाँ पे उसको देखता है और पोरफायरो जो है उसको दिखता है वहाँ पे अपना जो बिलावड होता है, फ्यूचर लवर जो होता है, फ्यूचर हस्बैंड। They escape together into night, and the poem blends sensual imagery, dreamlike atmosphere, and gothic romance, exploring theme of love, desire, innocence, and fleeting nature of beauty. इस पोएम में जो है सेंसुअल इमेजरी यूज हुई है, ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर है, गॉथिक में ड्राउना सा एटमॉस्फेयर हुआ है। तो ये पोएम आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए। यहाँ पे जो है छोटी सी समरी में बता रहा हूँ इसकी। तो यहाँ पे पोरफायरो और मैडलिन के बीच में ही ज़्यादा होता है कि ये दो ही होते हैं। बाकी पार्टी चल रही होती है, वो अंदर कैसे आता है, फिर उसके बेडरूम में कैसे जाता है, ये पूरा डिटेल में दिया गया है इस पोएम में। नेक्स्ट पोएम जो है ला बेली डैम्सन्स मर्सी है। ये भी जो इसकी पोएम है जॉन कीट्स की इम्पोर्टेंट पोएम में आ जाती है। ला बेली डैम्सन्स मर्सी का मतलब अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इस पोएम की समरी पढ़ेंगे। ऑन अ bleak desolate landscape a lonely knight is found alone and palely loitering. The grass has withered and the birds have stopped singing, and once beautiful countryside now looks lifeless. A mysterious speaker comes across the night and asks what has happened. Why is he wandering pale and seemingly heartbroken? तो एक डेजोलेट एटमॉस्फेयर है, लैंडस्केप है, और अकेला बंदा है, ग्रास जो है वहाँ पे ख़त्म हो गई है, बर्ड्स जो है वहाँ पे सिंगिंग नहीं कर रहे हैं। एक ब्यूटीफुल कंट्री साइड पे एक लाइफलेस जगह है, वहाँ पे एक मिस्टीरियस स्पीकर जो है आता है और नाइट को बोलता है क्या मसला हुआ, क्यों दिल टूटा है तेरा। ठीक है, उस बंदे को बोलता है तेरा क्या मसला है, क्यों दिल टूटा है। वो द नाइट बिगिंस टू रिकाउंट हिज हंटिंग टेल, और नाइट जो है अपनी टेल बोलने लगता है। क्या बोलता है? ही टेल्स हाउ ही वंस मेट अ ब्यूटीफुल मिस्टीरियस लेडी इन द meadows. She had long hair, light feet, and wild eyes, both enchanting and strange. Though she did not speak, her looks and gestures drew him in. The night made her a garland and bracelets of flowers, and she responded with affection. He believed she loved him. एक लेडी के साथ मैं मिला था इस मीडो में। उसके लंबे हेयर थे, जो लाइट फीट थे, वाइल्ड आईज थी, बड़ी खूबसूरत थी, और उसने कोई वर्ड नहीं बोला, मगर जो उसने जेस्चर दिया उससे मुझे लगा कि वो मेरे साथ प्यार में पड़ गई। मैंने उसको गारलैंड दिया, ब्रेसलेट दिया, मुझे लगा वो मेरे साथ प्यार में पड़ गई। मैं और फिर क्या हो गया? द लेडी fed him sweet fruit and wild honey and spoke to him in a strange melodious language. Then she took him to her elfin grot, a magical dream-like cave where she sang him to sleep. The knight felt completely captivated by her, enchanted by her beauty and tenderness. बोलता है वो लेडी जो है उसने क्या दिए, स्वीट रूट्स दिए, हनी दी मुझे, और अपने उधर उस समय लिया कहाँ पे, अपने केव में ले लिया, वहाँ पे मुझे जो आराम से सुलाया, मेलोडियस लैंग्वेज से बात की उसने, और एल्फन ग्रॉट, अपनी एल्फन ग्रॉट में लिया मुझे, और ड्रीम लाइक केव था वहाँ पे, वहाँ पे गाना गाया, लोरी गाए और मुझे सुलाया। तो बोलता है वो मैं कम्प्लीटली अपने आप को जो है कैप्टिवेटेड था, मैंने सोचा कि मैं जो है एक ट्रैप में फंस गया हूँ, इस तरह मुझे लगा। और बोलता है बट द ड्रीम क्विकली टर्न डार्क, ड्रीम जो है डार्क टर्न हो गया। बोलता है एज ही स्लेप्ट द नाइट सा इन अ विजन एंड पेल गोथी फेसेस ऑफ अदर मैन, फॉर्मर विक्टिम्स, किंग्स, प्रिंसेस, वॉरियर्स। बोलता है जैसे ही मैं सो गया वहाँ तो मैंने वहाँ पे देखे ड्रीम में कौन आए, फार्मर विक्टिम्स आए, ये किंग्स आए, प्रिंसेस आए, वॉरियर्स आए, वो सब मेरे सपने में आए उसी केव में जहाँ पे मुझे उस लेडी ने वहाँ पे रखा था। और दे मुझे उसने उनने वार्निंग की, ला पहले डैम सन्स मर्सी,
हैज द इंथ्राल, बोलता है कि उनने मुझे वार्निंग दी, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी हैज इंस्लेव्ड यू, उनने मुझे वार्निंग दी कि इस लेडी ने जो है तेरे को स्लेव बना दिया, नौकर बना दिया, तेरे को अपने अंडर कंट्रोल कर दिया। ही वोक अप अलोन ऑन द कोल्ड हिल साइड अबंडन्ड एंड कर wander aimlessly for ever haunted by her memory। तो बोलने लगा मैं एकदम ऊपर से ऊपर उठ गया, मैंने जो है अबंडन एंड कर्स, वो मैंने उसको जो कर्स कर दिया, मैंने वो छोड़ दिया और वहां से भाग गया एकदम, और वो मेमोरी में मुझे हमेशा रहा। वह बोलता है वो जो चीज़ है वो हमेशा मेरे माइंड में रही। हिज टेल एंड देयर, उसकी टेल खत्म हो जाती है, और स्पेल हैज़ नॉट लिफ्टेड, और जो स्पेल है उसका वो स्पेल जो कंटिन्यू रहा है मेरे लाइफ में, वही जो नाइट है वो उसको बोल रहा है स्पीकर को। और नाइट रिमेन्स पेल हॉलो आइड एंड ब्रोकन ट्रैप्ड इन टाइमलेस स्टेट ऑफ लॉन्गिंग, मतलब वो उसके बाद उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है, वो आफ्टर मैथ इफेक्ट मेरे माइंड में कंटिन्यू रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कीट्स की जो ओड्स हैं, इसकी ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर आपने पढ़नी होगी डिटेल में किसी और चैनल से पढ़ना, यहाँ पे हम समरी पढ़ेंगे डिटेल से। By John Keats reflects the eternal beauty of captivity in ancient Greek art. The speaker gazes at urn, admiring its frozen scene, youthful loves, musicians and religious procession। यहाँ पे कीट्स जो है ब्यूटी को जो है सेलिब्रेट कर रहा है, यहाँ पे ग्रीक आर्ट को सेलिब्रेट कर रहा है, और अर्न को देख रहा है, को एडमायर कर रहा है, बोल रहा है वो फ्रोजन है, यूथफुल लवर्स को जो है, म्यूजिशियंस को, रिलीजियस प्रोसेशन को, सबको प्यार कर रहा है, एडमायर कर रहा है, और उसकी ब्यूटी को एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। ये इमेज उसको दिखती है, साइलेंट एंड स्टिल सजेस्ट टाइमलेस जॉय एंड एन्चेंटेड परफेक्शन। बोलता है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें वो हमेशा रहती हैं, ब्यूटीफुल आर्ट जो है वो हमेशा परफेक्ट ही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। द अर्न कंट्रास्ट विद द फ्लीटिंग sorrowful नेचर एंड रियल टाइम, while the figures on the urn never change and suffer, they all never fully experience love or fulfillment। जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, अर्न जैसी चीज़ें, वो कभी चेंज नहीं होती है, वो कभी टाइम के साथ बदलती नहीं है, वो हमेशा ब्यूटीफुल ही रहती हैं। वो उन जैसे अर्न है वो कभी जो है एक्सपीरियंस टाइम के साथ साथ वो ख़त्म नहीं होती हैं। एंड में जो है कीट्स कंक्लूड करता है कि ब्यूटी एंड ट्रूथ आर इंटरट्वाइंड, ब्यूटी और ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी है, ब्यूटी ट्रूथ है, ये इस बोलता है। वो बोलता है कि एंड दैट दिस एटर्नल ब्यूटी एंड आर्ट होल्ड्स अ काइंड ऑफ प्रोफाउंड विजडम, और ये ब्यूटी जो है इसमें प्रोफाउंड विजडम है। तो यहाँ पे ओपनिंग लाइन है, दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड दाउ टाइम, ये बोलता है किसको, ग्रेशियन अर्न को। अब नेक्स्ट लाइन इसकी जो इम्पोर्टेंट, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइपर प्ले ऑन, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है इसी पोएम की। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट्स दाउ केस, दाउ विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव, शी कैन नॉट फेड दाउ दो हैज नॉट thy bliss। Next, a happy, happy boughs that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसमें दिया है, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में। नेक्स्ट पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स, जो है 1819 में लिखी गई है। ये रिफ्लेक्ट करती है जॉन कीट्स की डीप सॉरो एंड लॉन्गिंग फॉर एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ से छूटना चाहता है पोइट, और इसमें बताता है ओड टू नाइटिंगेल में। Composed during a period of personal illness and emotional turmoil, the poem was inspired by his song of Real Nightingale in the Garden। तो एक दिन क्या होता है, वो इल होता है पोइट, और गार्डन में बैठा होता है, और इमोशनल बड़ा इमोशनल हुआ होता है, और इमोशनल पेन है उसको, वहाँ पे एक नाइटिंगेल गाता है, तो उससे इंस्पिरेशन लेता है। कीट्स कंट्रास्ट द बर्ड्स एटर्नल केयर फ्री सॉन्ग विद द पेन एजिंग एंड डेथ फेस्ड बाय ह्यूमंस। कीट्स जो है उस सॉन्ग को जो है कंपेयर करता है, एटर्नल सॉन्ग को कंपेयर करता है किसके साथ, उसके साथ कंपेयर करता है केयर फ्री सॉन्ग एंड द पेन एजिंग एंड डेथ जो ह्यूमन फेस करते हैं उसके साथ। ये इमेजिन कर रहा है, और बोलता है स्केपिंग थ्रू वाइन एंड पोइट्री टू ज्वाइन बर्ड्स टाइमलेस बर्ड। बोलता है मैं जो है स्केप हो जाऊंगा रियलिटी वर्ल्ड से, और इस बर्ड की टाइमलेस वर्ल्ड से मैं ज्वाइन करूंगा, जो बर्ड जो गाती है इसी सॉन्ग से मैं ज्वाइन करूंगा इस सॉन्ग को। But the vision fades, leaving him in silence. The poem explores mortality, the power of imagination, and the beauty
एटर्नल ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड नेचर। ये पोएम जो है इमॉर्टलिटी को एक्सप्लोर करता है कि पोएम जो है जो नाइटिंगेल की जो वॉइस है हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी, हमेशा इमॉर्टल रहेगी, और इमेजिनेशन की पावर कितनी ज़बरदस्त होती है, वो किसी भी चीज़ को इमॉर्टल कर सकती है। एटर्नल ब्यूटी को बताती है, आर्ट और नेचर की ब्यूटी जो है एटर्नल है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। अब इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पे देखना। फर्स्ट लाइन जो लाइन है ओपनिंग, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दाउ ऑफ होमलेक आई हैड ड्रंक। होमलेक होता है एक ऐसा ओपियम जिससे जो है बंदा सुन हो जाता है। ये इसकी ओपनिंग लाइन है। इट्स नॉट द एनवी ऑफ द हैप्पी लॉर्ड बट बीइंग टू हैप्पी इन द हैप्पीनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी जो है इसको आप याद कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसमें लिखा गया है ओ टू नाइटिंगेल। ओ फॉर अ ब्रेकर फुल ऑफ वार्म सोच फुल ऑफ ट्रू द ब्लशफुल hypocrine. Away, away, far I will fly to thee, not charioted of Bacchus and his bards, but on the viewless wings of poesy. बहुत important है। I cannot see what flowers are at my feet, nor what of incense hangs upon the boughs. यहाँ पे important है। Now more than ever seems it rich to die to seize upon the midnight with no pain. Thou was not born for death immortal bird। इसको जो है ये important लाइन आ जाती है। The voice I hear this passing night was heard in ancient days of emperor and clown। ये important लाइन जो है ये भी याद रखना। Do I awake or sleep। तो ये है इनके बारे में, ओड टू नाइटिंगेल के बारे में। ये लाइंस आपने याद करनी है, इतना टाइम नहीं है कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने फुल वीडियो देखनी है तो ये किसी और चैनल पे दिख जाएगी आपको डिटेल में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो।